फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यू स्टडी गाइड में। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वैसे 4 पॉइंट्स हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूँ तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर नंबर 2 लिखूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, नंबर 3 लिखूंगा, फिर ऐसे उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 4 पॉइंट्स हैं और उनमें से हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जांपल जो है वो नल सेट है। तो फिर फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट से आपको साफ साफ क्लियर पता चल रहा होगा कि हमें ऐसा सेट बताना है जिनमें ऑड नेचुरल नंबर्स आते हों और वो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे 1 3 5 7 9 11, ये सब हमारे ऑड नंबर्स होते हैं और वो ये नंबर नेचुरल भी हैं। तो ये हमारे 2 से डिविजिबल हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से सिर्फ इवन नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा नल सेट का एग्जाम्पल है। इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। अगर और इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको 5 से भी आप डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि 5 के सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। मतलब हमारे हमें इसमें इवन प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें एक खास बात ये है कि जैसे हमारा इवन प्राइम नंबर्स का सेट है, जैसे 2 3 5 7 11, 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 1 टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 9 में भी आता है। इसलिए 9 हमारा इवन प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। प्राइम नंबर सिर्फ वही नंबर होते हैं दोस्तों जो 1 से और अपने टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। जैसे हमारा इसका एग्जांपल है 2 3 5 7 11। अब इसमें मैंने ये सेट लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि 2 है। अगर कभी भी आपको ऐसे सेट की इंफॉर्मेशन पूछी जाए या क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसमें आपको लिखना है कि सिर्फ 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही 2 से डिवाइड हो सकता है, बाकी इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारा नल सेट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ये 2 इवन प्राइम नंबर है और हमें क्वेश्चन में भी इवन प्राइम नंबर के बारे में पूछा था। तो इसमें हम लिख देंगे 2। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पॉइंट है हमारा करली ब्रैकेट x such that x is a natural number and x is smaller than 5 and x greater than 7। मतलब थर्ड सेट में हमें हमें ऐसा नंबर बताना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो पहले ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें पहले हम नंबर्स को नोट डाउन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड सो ऑन। पहले में तो हमें 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे हमारे ये वाले नंबर्स हैं, तो इन नंबर को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। और दूसरी साइड में यानी राइट साइड में हमारा x जो है वो 7 से बड़ा है। x हमारा 7 से बड़ा है। तो इस सेट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कोई नंबर कॉमन ही नहीं है इसमें। तो ये हमारा एग्जाम्पल है नल सेट का। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको हम 5 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा करली ब्रैकेट y such y is a point common to any two parallel lines। इसमें कहा गया है कि हमारा y एक कॉमन पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइंस पे आता है। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जैसे हमारा एक ये लाइन हो गई और दूसरी लाइन हो गई हमारी ये। अब इन दोनों में कोई एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब ये और ये दोनों कॉमन पॉइंट है। अब कॉमन पॉइंट सिर्फ तभी होगा जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मगर ये तो पैरेलल लाइंस हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि y एक कॉमन पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइंस पे है। अब पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट कर नहीं सकती एक दूसरे को। कोई भी कॉमन पॉइंट इन्हीं लाइंस पे तब होता है जब वो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा नल सेट।
या फिर आप इसको सिंपली 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। मैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था वैसे ही उसी फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कराऊंगा। मैं वन बाय वन इसके सारे पॉइंट्स को डिनोट करूंगा और आपको एक एक करके समझाते चलूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। मतलब हमें बताना है कि एक साल में कितने महीने आते हैं। मतलब एक साल में कितने महीने आते हैं, तो ये सेट हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है जो टर्मिनेटिंग होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू लिमिटेड होती है। तो इसका तो हम सभी को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और अगर आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके दिसंबर तक आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज हमारा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। मतलब 1 2 3 ये वाला सेट जो है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों क्यों क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, अगर अप टू सो ऑन के बाद यहाँ पे 100 लिखा होता, तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो जो थे वो काउंटेड थे, तो इन्हें हम काउंट कर सकते थे। मतलब 1 से लेकर 100 तक हमें काउंट करने हैं। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 के बाद अप टू सो ऑन दे रखा है, मतलब ये सेट हमारा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसकी कोई भी एंडिंग नहीं है। और ये सेट हमारा नॉन सॉरी इनफाइनाइट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए इसका भी आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। ठीक है गाइज। गाइज हमारा थर्ड पॉइंट है करली ब्रैकेट 1 2 3 अप टू सो ऑन 99 एंड 100। मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट में हमें बताना है कि ये हमारा फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो गाइज ये जो थर्ड पॉइंट है इसका आंसर आएगा हमारा फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, बीच में सो ऑन है, और उसके बाद इसकी लिमिटेड वैल्यू है 100। मतलब 100 तक हमें ये काउंट करना है, 1 से लेकर 100 तक हम इसको अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है उसे आप ध्यान से देख सकते हैं, तो सेकंड पॉइंट में हमारा 1 2 3 के बाद सो ऑन था, उसमें कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट था। लेकिन ये जो हमारा नीचे वाला सेट है 1 2 3 के बाद 99 और 100 है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों। गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब हमारा जो फोर्थ सेट है उसमें हमें बताना है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े हैं। तो इसका भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि हमें 100 से ग्रेटर बताने हैं, जो 100 से बड़े हैं। और 100 से बड़े, 100 से बड़े में तो कितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं आपके, 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 एंड अप टू सो ऑन तक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इसलिए ये सेट जो है हमारा इनफाइनाइट सेट है। ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट फिफ्थ है हमारा द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। मतलब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें हमें सभी प्राइम नंबर्स बताने हैं जो 99 से छोटे हैं। तो 99 से छोटे हैं, तो ये 99 हमारी जो है लिमिटेड वैल्यू है। और 99 से छोटे हमें प्राइम नंबर्स बताने हैं। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स जो 1 से और अपने टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 1 सॉरी 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो हमें 99 तक बताने हैं। तो इसका मैं नंबर्स लिख देता हूँ, वो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ऐसे हमें हमें 99 तक बताने हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वही बताना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये फाइनाइट सेट हैं या इनफाइनाइट सेट है। तो इसे भी मैं सेम फॉर्मेट से करवाऊंगा। मैं इसके सभी पॉइंट्स को वन बाय वन करके नोट डाउन करूंगा और आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब हमारा जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस से होकर कितनी पैरेलल लाइंस जा सकती हैं, ये हमारा फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो मैं आपको इसका एक ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दोस्तों हमारा ये एक्स एक्सिस है, हमें इससे बताना है कि इसमें से जो हमारी पैरेलल लाइंस जाएंगी वो फाइनाइट होंगी या इनफाइनाइट होंगी। तो इससे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये लाइंस ड्रॉ करते ही जा रहा हूँ करते ही जा रहा हूँ। जितना ये ग्राफ ऊपर की ओर लंबा होते चल जाएगा, ये लाइंस उतनी ही ज़्यादा ड्रॉ होते चले जाएंगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो सेट है हमारा ये वाला सेट है जो ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो यहाँ पे भी हमारी लाइंस ड्रॉ होते चले जाएंगी, और अगर मैं इसे नीचे और कर दूं तो यहाँ पे भी हमारी लाइंस ड्रॉ होते चले जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यही सेम कंडीशन वाई एक्सिस के साथ भी होगी अगर हम इसको ऐसे करके पैरेलल करें। ठीक है दोस्तों, तो ये सेट जो है हमारा ये इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश में जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स आते हैं, ये हमारा फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें ये सेट हमारा फाइनाइट होगा क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे 26 लेटर्स आते हैं। कितने लेटर्स आते हैं? 26 लेटर्स आते हैं। तो ये सेट हो जाएगा हमारा दोस्तों फाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है दोस्तों द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब थर्ड सेट में हमें हमें बताना है कि हमें ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 5 के हों। अब ये सेट हमारा आप तो सोच रहे होंगे कि ये सेट सेट हमारा फाइनाइट सेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेट इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया कि 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ये नहीं कहा कि 5 के मल्टीपल्स 10 तक लिखने हैं, 20 तक लिखने हैं, 15 तक, 30 तक। इसलिए ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूछा है कि 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन कितने मल्टीपल्स लिखने हैं ये नहीं पूछा गया इसमें। तो इसका हमारा सेट, ये वाला सेट हमारा इनफाइनाइट सेट में काउंट किया जाएगा। ये है दोस्तों हमारा इसका आंसर। 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम इसको लिखेंगे करली ब्रैकेट 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड अप टू सो ऑन। क्यों? क्योंकि हमें पूछा गया है कि 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन कहाँ तक लिखने हैं ये नहीं पूछा गया, तो ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये सेट जो है हमारा ये भी फाइनाइट सेट होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ पे तो कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट कैसे होगा? मगर अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं वो काउंटेड हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा फाइनाइट सेट माना जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये पूछा होता कि डेंजरस एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो जैसे मेरे लिए डेंजरस एनिमल कोई और है, आपके लिए कोई और है, किसी के लिए कोई और एनिमल डेंजरस है, तो वो वाला सेट होता तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था। लेकिन इस सेट में हमें पूछा गया है कि एनिमल्स जो अर्थ पे रहते हैं तो वो हमारे काउंटेबल हैं, तो वो सब एनिमल्स जो है हमारे फाइनाइट सेट होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फाइनाइट सेट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। मतलब हमारा जो ये वाला पॉइंट भी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्व होगा। इसमें हमें ग्राफ बनाना है और बताना है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है 0 0, उस पे से होकर हमारे कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं।
तो इसका भी मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा ग्राफ और ये है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा 0 0। अब हमें यहाँ से बताना है कि कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो जैसे मैं एक सर्कल ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे करके एक सर्कल यहाँ पे हो गया और एक सर्कल मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और एक सर्कल मैंने इधर से ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने एक और बना लिया, मैंने एक और बना लिया, फिर मैंने एक ऐसे करके बना लिया, फिर मैंने एक ऐसे करके बना लिया, यहाँ से बना लिया, एक ऐसे करके बना लिया और मैंने एक यहाँ से बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है हमारा, ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जितने चाहूँ उतने सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। एक मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, एक मैंने इसके अंदर बना लिया, फिर एक मैंने यहाँ से भी ड्रॉ कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा ओरिजिन है, 0 0 ओरिजिन है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से मैं कितने जितने चाहूँ उतने सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। इसलिए ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट माना जाएगा, इनफाइनाइट सेट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मेरा तरीका आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।